और विशेष ये है कि जब ठाकरे परिवार पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है, तो ठाकरे के करीबी अब ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ठाकरे मिट्टी में मिला कैसे? और ठाकरे ने जो इतना पुराना अलायंस था, याद कीजिए एक इंटरव्यू जब बाला साहब ठाकरे ने पत्रकार को कहा कि आप मुझे उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई पाकिस्तानी हूं और ये सवाल आप किसी पाकिस्तानी से नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। और कहा कि हिंदू का अपमान और हिंदू के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा और हिंदू का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुत्व का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे और हिंदुत्व के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। तो एक दौर था बाला साहब ठाकरे का। वो बाला साहब ठाकरे जिनका रिश्ता सिर्फ एक सनातन ही नहीं, हिंदुत्व ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मुद्दे पर आइडियोलॉजिकल समीपता थी, नजदीकी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी हों या आडवाणी जी हों, उनके साथ रिश्ता बहुत गहरा था। और उसी रिश्ते के बिना पर बाला साहब ठाकरे का संबंध भारतीय जनता पार्टी से बना और वो संबंध लंबे समय तक चला। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बाद भी शिवसेना को पूरा सम्मान देती रही। खासतौर से मुंबई महानगर पालिका में तो हमेशा शिवसेना आगे रही, उन्हीं का मेयर होता था और दबदबा था। लेकिन किसी के मन में ये बात ठीक से समा नहीं पा रही है, कोई इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि इतना गहरा अलायंस शिवसेना और भाजपा का, दोनों के बीच में परस्पर विश्वास का संबंध था और एकदम से जिसको कहते हैं ना कि ब्लाइंड फेथ, दोनों के बीच में ब्लाइंड फेथ था जब तक बाला साहब ठाकरे रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद वो ब्लाइंड फेथ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी क्या बात थी जिस बात की वजह से बाला साहब ठाकरे के रिश्ते को, अपने पिता के रिश्ते को, इतने गहरे रिश्ते को, उस रिश्ते की हत्या कर दी उद्धव ठाकरे ने और उसके बेटे आदित्य ठाकरे ने। कोई तो बात होगी जो बात उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को मजबूर कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नहीं चलना है और बीजेपी के पीठ में खंजर भोंकना है। चुनाव के पहले अलायंस हुआ था, ऐसा नहीं था कि चुनाव बाद अलायंस होना था। चुनाव पूर्व अलायंस था, 25, 26, 27 वर्ष का अलायंस था, लंबा अलायंस था। मैंने आपको बताया कि विश्वास पर आधारित अलायंस था और उस अलायंस में यह तय हुआ था कि अगर बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के आती है, हालांकि चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कहा जा रहा है कि उस चुनाव में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुत सारे तिकड़म किए शिवसेना के लोगों ने। और ये शिवसेना, अब जब मैं बात कर रहा हूं तब शिवसेना उद्धव जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे की, अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। ना तो इनके पास सिंबल है और ना ही कार्यकर्ता है, ना ही संगठन है। अब वो संगठन, सिंबल, कार्यकर्ता सब एकनाथ शिंदे के साथ है। तो असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव, असली शिवसेना शिवसेना शिंदे। लेकिन 2019 में चुनाव जीतने के बाद 56-57 सीटें आई शिवसेना को। उसके बाद इन्होंने दावेदारी ठोक दी मुख्यमंत्री की। जाहिर है ये बात उनको पसंद नहीं थी। और आप हैरान होंगे, जिस एकनाथ शिंदे के बारे में आज आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री बने, उस दौर में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहें, जैसे हमारे पिताजी करते थे। दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाते थे। जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, अन्य लोगों को कमान दिया। वही कमान हम करेंगे और मास्टर की अपने पास रखें
जिसमें पार्टी का भी नियंत्रण रहेगा और सरकार का भी नियंत्रण रहेगा, और कहने के लिए हम पद के लालची भी नहीं है, ये भी कहा जाएगा। उद्धव ठाकरे चाहते थे ऐसा ही करना, लेकिन उद्धव ठाकरे को दो शख्स ने ऐसा करने से मना कर दिया, और ऐसा करने से मना करने के पीछे का असली राज अब उन्हीं के लोग बता रहे हैं। मुझे बहुत सारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके कहा, और ये मैं किसी इधर उधर की बात पे नहीं कह रहा हूं, शिवसेना के नेताओं के द्वारा, जो शिवसेना को दिन रात टेलीविजन पर डिफेंड करते हैं। अब जिन लोगों ने मुझे फोन करके व्यक्तिगत रूप से बताया कि साहब आप जो कह रहे थे उस बात में सत्यता है, और हम क्या कह रहे थे कि मामला कुछ और था, अब उसकी वानगी वो बतला रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं। हालांकि ये तस्वीर 2019 की नहीं है, ये तस्वीर 2020 की भी नहीं है, 21 की भी नहीं है, 22 की है। लेकिन पटकथा इस तस्वीर की बहुत पहले से लिखी जा रही है, और कहीं भी, जब इसके पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाया है, लेकिन आज जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं उस तस्वीर से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। ये देखिए, इस तस्वीर में ये श्रीमान अशोक करके कोई पुलिस ऑफिसर हैं, जो मेरे ख्याल से या तो महाराष्ट्र स्टेट कैडर के हैं या आईपीएस कैडर के हैं, लेकिन बड़े अधिकारी हैं। अब ये बड़े अधिकारी पहुंचे हैं कहां पर? एक सुपर स्टार लीग के इनॉग्रेशन फंक्शन में। अब ये सुपर स्टार लीग क्या है, मैं बताया हूं बहुत पहले भी आपको, लेकिन आज मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि जब उन्होंने फोन किया उसके बाद उन्होंने वही सारी जानकारी हमें दी, जो जानकारी मैंने आपको पहले बताई थी।